हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो गया है। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में ज़ॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस के एक्सपेरिमेंट्स का ही हिस्सा है, बल्कि वो अकेला है जो उसके इमॉर्टिलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था, लेकिन फिर वो लैब को तबाह कर वहां से भाग निकला। इस बात को 10 साल हो गए हैं और अब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है। ज़ॉम्बी मैन अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है वो जितनी बार चाहे उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। डॉक्टर जीनस कहता है कि मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उसने एक ऐसी पावर को देखा जिसके सामने उसके एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी नहीं थे। यहाँ वो सैतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है कि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के पास एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो वो एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर क्रीचर के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसी समय हम गारो को देखते हैं जो कि किंग रिपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा था। इस फाइट का एनिमेशन काफी अच्छा है। दोनों गारो पर भारी पड़ रहे थे और इंसेक्ट गॉड गारो को मुक्का मार के बिजली की तारों की तरफ फेंक देता है, जिससे उसे झटका लगता है, लेकिन वो वापस इन दोनों की तरफ अटैक करने आता है। जीनस आगे कहता है कि इसे ही लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो अलग था। उसने अपने आप को इतना पुश किया कि अपने लिमिटर को ही तोड़ दिया और महाशक्तिशाली बन गया। ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि लिमिटर हटा के इतना शक्तिशाली बनने का कोई नुकसान नहीं है क्या? तो जीनस कहता है कि बिल्कुल है, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपनी इस शक्ति के बदले वो गंजा हो गया है और उसे अकेलापन भी महसूस होता है। उसने मेरी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक पंच में ही हरा दिया था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ज़ॉम्बी मैन को ये बातें फालतू लगती हैं। उसने ऐसे कई मॉन्स्टर्स देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज्यादा पावर है, जिस पर जीनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके हैं। कुछ लोग पॉल्यूशन से मॉन्स्टर बनते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट से या किसी म्यूटेशन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिमिटर हट गया है। वो बस एक दूसरी प्रजाति में बदल गए हैं। वो समुद्र वाला क्रीचर या वो एलियन भी एक तरह के मॉन्स्टर ही थे, लेकिन वो जन्म होने के साथ से ही ऐसे हैं, इसीलिए वो इंटेलिजेंट थे। हीरोज के पास भी बहुत पावर होती है, लेकिन वो लोग भी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या किसी दूसरे तरीके से पावरफुल बनते हैं, लेकिन वो अलग था। वो जन्म के साथ से ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ भी काफी नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट्स भी नहीं थे, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो महाशक्तिशाली बन गया है। उसके सामने बाकी लोगों की पावर कुछ भी नहीं है और यही सोचकर जीनस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दिए थे। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है कि वो आदमी भी एक हीरो है, तुम उससे कभी जरूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन अब उससे पूछता है कि वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। तो जीनस बताता है कि एक्सपेरिमेंट कर उसने ऐसे ऑक्टोपस बनाए जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं, इसीलिए उसने ऑक्टोपस का ही ढाबा खोल लिया। इधर गारो सोच रहा था कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। वही इंसेक्ट गॉड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रीपर कहता है कि अब तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे। लेकिन तभी वो देखता है कि टेरियो को एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। इसका नाम जेलीफिश है, जिसे गारो ने एक बार मारा था। गारो चिल्लाता है कि उस बच्चे का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, और तभी रीपर पीछे से उस पर अटैक कर देता है। इंसेक्ट भी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और रीपर बार बार उसे कट करने लगता है। इंसेक्ट उसे रोकते हुए कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले थे कि इसे मारना नहीं है। रीपर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मर चुका है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर टेरियो को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनोस किंग को गेम खेलते हुए देख रहा था, जिसमें वो जीत जाता है। जेनोस कहता है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, शायद वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि मास्टर सैतामा और किंग की तरह इन गेम्स को खेल पाए, उसे और मेहनत करनी होगी। किंग कहता है कि सैतामा को गए बहुत देर हो गई है, गारो उसे इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। हो सकता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो या उसे मॉन्स्टर्स का ठिकाना मिल गया हो। जेनोस
कहता है कि ऐसा है तो सैतामा पूरे ठिकाने को तबाह करके ही वापस आएगा। किंग कहता है कि कहीं वो किसी जाल में न फंस गया हो। तभी सैतामा यहाँ आ जाता है और बोलता है कि आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हीरो हंटर मिल गया? सैतामा बोलता है कि अरे तुम लोग अब भी यहाँ हो। वो किंग और दोनों बुड्ढों की बात कर रहा था। जेनोस पूछता है कि सैतामा के ऊपर यह ब्लड किसका है? तो सैतामा बताता है कि वापस आते समय वो एक मॉन्स्टर से टकरा गया था। वो एक मामूली मॉन्स्टर था जो इस एरिया में मिलते ही रहते हैं। वैसे दिक्कत वाली बात कुछ और है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सैतामा यहाँ से गया था तब कितना एक्साइटेड था, उसका ये हाल किसने किया? सैतामा अब बताता है कि असल में आज उसने अपना वॉलेट खो दिया है जिसमें करीब 3,500 रुपए थे। जो सुन सब चौंक जाते हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मुझे लगा तुम्हारा सामना गारो से हो गया। जो सुन सैतामा चिल्लाने लगता है कि अब मुझे याद आया, एक मुफ्तखोर खाना खा के भाग गया था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी उस रेस्टोरेंट में ही भूल आया। तभी फुबुकी यहाँ आ जाती है। वो उस पत्ता गोभी को लेके आई थी जिसे सैतामा भूल गया था। सैतामा कहता है कि आज उसका मन हॉट पॉट खाने का है और हॉट पॉट में पत्ता गोभी ना हो तो मजा नहीं आता। फुबुकी सैतामा पर गुस्सा थी क्योंकि वो बिल उसे पकड़ाकर रेस्टोरेंट से भाग गया था और इस बार भी उसने फुबुकी की बात पूरी नहीं सुनी थी। अब जेनोस सोचता है कि फुबुकी बार बार उनके यहाँ क्यों आ जाती है? क्या वो भी मास्टर सैतामा की स्टूडेंट बनना चाहती है? तभी जेनोस का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। जेनोस अभी लड़ने की हालत में नहीं है। दोनों बुढ़ाऊ भी घायल हैं। फुबुकी डीमन लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएगी। वॉलेट खोने की वजह से मास्टर सैतामा की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, तो सिर्फ एक ही है जो लड़ सकता है और वो है किंग। जेनोस किंग को कहता है कि दरवाजे पर दुश्मन है, जाके उसे हरा दो। जो सुन किंग के पसीने छूट जाते हैं। जेनोस धक्का देकर उसे बाहर भेजने लगता है और दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर में किंग दरवाजा खोलकर कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि कोई तुमसे मिलने आया है। ये डॉक्टर कुसेनो था जो कि जेनोस का डिस्ट्रेस सिग्नल सुनकर यहाँ आया था, ये देखने की वो ठीक तो है। वो यहाँ पहली बार सैतामा से भी मिलता है। सैतामा कहता है कि अपने जूते बाहर निकाल के आओ। कुसेनो बताता है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करता था लेकिन अब वो जेनोस के साथ है। कुसेनो अपनी कहानी बताता रहता है लेकिन सैतामा बीच में बोलता है कि ये तुम्हें लेने आया है क्या जेनोस? वैसे भी यहाँ काफी भीड़ हो गई है तो इन्हें जल्दी गुड बाय बोल दो। कुसेनो कहता है कि वो यहाँ खाली हाथ नहीं आया है बल्कि सैतामा के लिए कुछ लेके आया है। वो उसके लिए काफी महंगा मीट गिफ्ट में लाया था जिसे देख सैतामा बहुत खुश होता है और कुसेनो से कहता है कि वो जब चाहे यहाँ पर आ सकता है। जो देख फुबुकी सोचती है कि इसे पटाना इतना आसान है क्या, और फुबुकी उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कितने पापड़ बेल रही थी। सैतामा कहता है कि वो इस फैंसी मीट को भी हॉट पॉट में डाल देगा और बाकी लोगों से कहता है कि अरे भाई अपने घर जाओ, सब यहाँ धर्मशाला है क्या, निकलो यहाँ से। इधर रीपर और इंसेक्ट ग्योरो को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो गया और उन्हें उसे मजबूरी में मारना पड़ा। ग्योरो पूछता है कि पक्का ना तुमने उसे मार दिया? रीपर कहता है कि उसने डबल चेक तो नहीं किया पर वो जरूर मर गया है। इस बच्चे ने हमें देख लिया था तो हम इसे भी अपने साथ ले आए, मैं आराम से इसे मारूंगा। ग्योरो कहता है कि टाइम पास करना बंद करो, हीरोज को जल्द ही इस ठिकाने का पता चल जाएगा और क्लास एस हीरोज यहाँ आने के लिए निकल पड़ेंगे, तो सब लोग युद्ध के लिए तैयार रहो। हम बाकी मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं। फिनिक्स सोचता है कि अगर ओरोची वाली बात सच है तो वो भी किसी दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। डुएस भी अपने गुलामों से कहती है कि उन सबको कम से कम एक हीरो तो मारना ही है। हम और भी मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो बिल्ली वाला मॉन्स्टर तो पूरी प्रिजनर का इंतजार कर रहा था। खैर रीपर टेरियो को ले जाकर एक जेल में डाल देता है जिसके अंदर पहले से एक बच्चा मौजूद था जिसका नाम वागामा है। ये वही अमीर आदमी का बेटा है जिसे ढूंढने हीरोज आने वाले हैं। वागामा को यकीन था कि हीरोज जल्द ही आके उसे बचा लेंगे। जेलीफिश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो वागामा बोलता है कि एस क्लास हीरोज बहुत पावरफुल हैं। मेटल बैट अकेला ही तुम सब के लिए काफी है और हीरोज के पास टॉर्नेडो और ब्लास्ट भी है और हाँ किंग भी, उनके सामने तुम नहीं टिक पाओगे। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इन हीरोज को खत्म किया जा सके। हमारे पास बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो हीरोज से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। हमारे टॉप मॉन्स्टर्स तो थ्रेट लेवल ड्रैगन हैं, वो गॉड की तरह हैं जिनके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकते, किंग भी नहीं। दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो अब भी जिंदा है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगले एपिसोड में हीरोज मॉन्स्टर्स पर हमला कर देंगे तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।